करते हैं पार्ट 2 की वीडियो। इसमें हमने लिगामेंट्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रू लिगामेंट्स को और फिर फास्ट लिगामेंट्स को। व्हाट आर द ट्रू एंड फास्ट लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट का मतलब है कि ये जो है दरअसल हमारे पास ये पेल्विक फेशिया की कंडेंसेशंस हैं। पेल्विक फेशिया यानी फेशिया कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पेल्विस को कवर कर रहा है, उसे पेल्विक फेशिया कहते हैं। तो उसकी कंडेंसेशंस होती हैं ट्रू लिगामेंट्स, जबकि फास्ट लिगामेंट्स होती हैं वो पेरिटोनियल के फोल्ड्स होते हैं। पेरिटोनियम के फोल्ड्स को फास्ट लिगामेंट्स कहते हैं। ट्रू लिगामेंट्स हमारे पास जो ब्लैडर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि फास्ट लिगामेंट्स जो होते हैं वो ब्लैडर को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। दे आर जस्ट द पेरिटोनियल फोल्ड्स एंड दे आर द कंडेंसेशंस ऑफ द पेल्विक फेशिया। हमने ट्रू लिगामेंट्स की डिटेल्स को डिस्कस करना होता है, जबकि फास्ट लिगामेंट्स के सिर्फ नेम्स ही काफ़ी होते हैं। तो ट्रू लिगामेंट्स में सबसे पहले लेटरल ट्रू लिगामेंट है और फिर लेटरल और मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट्स हैं, फिर मीडियन अम्बिलिकल और पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये ब्लैडर है और आगे की साइड पे हमारे पास प्यूबिस बोन पड़ी होती है। यहाँ पे तो लीनियल बश हो किया गया, लेकिन वैसे आपको बताना चाहिए कि ब्लैडर क्या है, बिल्कुल प्यूबिस बोन पड़ी होती है और साइड पे ये पेल्विक लेटरल पेल्विक वॉल है जहाँ पे पेल्विक फेशिया होगा। अब जो लिगामेंट्स हमारे पास जिन्होंने प्यूबिस और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रहे हैं वो हमारे पास इस तरह से अटैच होंगे, पेल्विक वॉल से ब्लैडर से निकलेंगे, पेल्विस की वॉल में जाएंगे। अब ये पूरी डायग्राम ये रियल उसमें शो की गई है, लेकिन इसको एक छोटी सी उसके दूसरी डायग्राम के थ्रू जो है वो लिगामेंट की सही एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास है लेटरल ट्रू लिगामेंट। जो लेटरल ट्रू लिगामेंट होता है ना वो साइड ऑफ द ब्लैडर से निकलता है और पेल्विक फेशिया तक जाता है। आप देखें इस फिगर में ये वाला जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को शो किया गया है। ये देखें ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर से साइड पे जो चीज़ जा रही है साइड से पता है वो पेल्विक फेशिया में जा रही है। दीज आर दी लेटरल पेल्विक वॉल्स। तो लेटरल पेल्विक वॉल्स के फेशिया में जो जा रहे हैं वो जो साइड ऑफ द ब्लैडर से निकल के टेंडिनियस आर्च ऑफ द पेल्विक फेशिया में जा रहे हैं वो आर द लेटरल ट्रू लिगामेंट्स। ठीक है, ये लेटरल ट्रू लिगामेंट हो गया। अब जबकि लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक क्या होता है, ये पेल्विक फेशिया से निकल के प्रोस्टैटिक शीथ तक जा रहे होते हैं। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है। तो दरअसल इन्होंने अलग से प्रोस्टेट ग्लैंड शो नहीं किया, बट डायरेक्टली जो हमारे पास पेल्विक फेशिया की टेंडिनियस आर्च से निकल के जो प्रोस्टेट के पास जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रोस्टेट के पास जा रहे हैं वही जो है वो लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है। और जो मीडियल वाले वो होते हैं, जो मीडियल वाले प्यूबोप्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, जो लेटरल वाले होते हैं वो पेल्विक फेशिया से निकल के प्रोस्टैटिक शीथ तक जाते हैं, जबकि जो मीडियल वाले हैं वो प्यूबिस बोन के बैक से पेल्विक सिम्फिसिस के बैक से निकल के वो प्रोस्टैटिक शीथ तक जा रहे होते हैं। तो दीज आर दी मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट एंड दीज आर दी लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। लेटरल वाले क्या होते हैं, पेल्विक फेशिया से निकल के प्रोस्टैटिक शीथ तक जाते हैं, जबकि मीडियल वाले जो होते हैं वो प्रोस्टैटिक शीथ से निकल के बैक ऑफ द प्यूबिस तक जा रहे होते हैं। तो ये दीज आर दी मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट्स एंड दीज आर दी लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट मैंने बताया साइड ऑफ द ब्लैडर निकल के पेल्विक फेशिया तक जा रहा होता है, और जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है ब्लैडर का वो बेस ऑफ द ब्लैडर से निकल के वॉल ऑफ द पेल्विस तक जा रहा होता है। तो देख सकते हैं आप ये दरअसल ये ब्लैडर है, इसकी बेस इसकी मतलब इसको बस शो किया गया है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि ये जो ब्लैडर किससे निकल के साइड पे पेल्विक फेशिया तक जा रहा होगा। तो दिस इज द पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर। और फास्ट लिगामेंट्स के आपने जस्ट नेम करने होते हैं, जिसमें मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड आते हैं, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, लेटरल फास्ट लिगामेंट और पोस्टीरियर फास्ट लिगामेंट। देन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है विच इज कॉल्ड ट्राइगोन। ट्राइगोन हमारे पास क्या होता है ब्लैडर के अंदर, हमने ये डिस्कस करना है। ठीक है, ट्राइगोन दरअसल सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी ब्लैडर होता है ना उसके जो म्यूकोजा होता है वो इरेगुलर फोल्ड शो करता है, क्योंकि उसकी नीचे म्यूकोजा के नीचे कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस म्यूकोजा, उससे जो है वो म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा होती है, तो म्यूकोजा के अंदर जो मसल्स होते हैं उनसे उसकी फिल्म अटैचमेंट नहीं होती। तो इसी की वजह से म्यूकोजा के ना इरेगुलर फोल्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आपके यहाँ पे इरेगुलर फोल्ड्स हमें म्यूकोजा के दिख रहे हैं। लेकिन एक जगह पर म्यूकोजा जो है वो मस्कुलर कोड से, अंडरलाइंग मस्कुलर कोड से फिल्म अटैचमेंट शो करता है, उस जगह को हम कहते हैं ट्राइगोन। ये हमारे पास ब्लैडर होता है, सामने ये ब्लैडर का व्यू दिखाएगी, यूनिट ब्लैडर का कट करके सामने से हम देख रहे हैं ब्लैडर को। सामने से जब हम व्यू देखते हैं तो इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे फोल्ड्स हैं म्यूकोजा के, जबकि यहाँ पर जो है ट्राइगोन में ये ऊपर की जानिब फोल्ड्स हैं, और यहाँ पर ट्राइगोन में क्या है, ट्राइगोन में म्यूकोजा बिल्कुल स्मूथ है। क्यों स्मूथ है, इसलिए स्मूथ है क्योंकि अंडरलाइंग मस्कुलर कोड से फिल्म अटैचमेंट है इसकी ट्राइगोन की। ये ब्लैडर के बेस ऑफ द ब्लैडर के इंटरनल पार्ट पर म्यूकोजा स्मूथ होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइगोन, उस एरिया को कहते हैं ट्राइगोन, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर शेप होती है, इस तरह से ट्राइंगुलर शेप होती है बेस ऑफ द ब्लैडर के इंटरनल पार्ट पे। ये वाली बात हो गई। और दूसरा पता होना चाहिए यूरेटर जो है वो ब्लैडर की बेस के सुपीरियर लेटरल एंगल पर ओपन करते हैं, और नीचे की नेक ऑफ द ब्लैडर से नीचे यूरेथ्रा जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है। अब ट्राइगोन होता है ना उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जबकि ये जो है ना ये नीचे चौकिया यूरिजेनिटल डायफ्राम होता है, और इस डायफ्राम के नीचे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है। तो यूरिथ्रा की थोड़ी सी बात है। तो ट्राइगोन के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्राइगोन के पास यूरिटर्स की ओपनिंग्स होती हैं उसके, क्योंकि ट्राइगोन बेस ऑफ द ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द ब्लैडर की सुपीरियर लेटरल एंगल पर तो यूरिटर्स की ओपनिंग हो रही होती है, तो ये यूरिटर्स ओपनिंग यूरिटैरिक ओपनिंग्स होती हैं, और नीचे की तरफ यूरिथ्रल होता है, तो इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस भी प्रेजेंट होता है ट्राइगोन के अंदर। तो ये वाली बात हो गई।
अब देखें, ये ट्राइगोन दूसरी डायग्राम है, ये वही यूरिनरी ब्लैडर का सामने से हम देख रहे हैं। ये ट्राइगोन जो है बीच में ट्रायंगुलर एरिया जो है बिल्कुल स्मूथ ट्राइगोन है। और यहाँ पर देखें, इस साइड पर भी यूरेटर की ओपनिंग हो रही है और दूसरी साइड पर भी यूरेटर की ओपनिंग हो रही है, ठीक है ना। एक मिनट में ज़रा इसको, ये देखें, यहाँ पर भी ये भी यूरेटर की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर भी यूरेटर की ओपनिंग हो रही है। तो दोनों साइड्स पे यूरेटर की ओपनिंग हो रही है ट्राइगोन के। और ये जो बीच में रिज बन रही होती है ना यूरिटारी, जो डॉटेड लाइन में शो की गई है, एक मिनट, ये जो डॉटेड लाइन में शो की है इसे हम कहते हैं इंटर यूरिटैरिक रिज। क्या कहते हैं? इंटर यूरिटैरिक रिज, ठीक है। अब ये इंटर यूरिटैरिक रिज होती है और यहाँ पे इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस प्रेजेंट है, तो इंटर यूरिटैरिक रिज का पता चल गया कि तो यूरिटैरिक ओपनिंग्स के दरमियान जो रिज होती है उसे इंटर यूरिटैरिक रिज कहते हैं, ट्राइगोन में प्रेजेंट होती है। बात मैंने ट्राइगोन की यहाँ पर बताई है, लिख के थोड़ी सी, कि स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द बेस ऑफ ब्लैडर। स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया बेस ऑफ द ब्लैडर पे म्यूकोजा जो होता है वो स्मूथ होता है, क्योंकि इसकी फिल्म अटैचमेंट होती है अंडरलाइंग मस्कुलर कोर्ड से, जिसे हम ट्राइगोन कहते हैं। और बेस ऑफ ट्राइगोन बनती है इंटर यूरिटैरिक रिज पर, और ट्राइगोन के पास यूरिटर की ओपनिंग्स हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना ब्लैडर के अंदर, वो है आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई जो ब्लैडर की आ रही होती है, मेन सप्लाई सुपीरियर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी से आ रही होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है वो यूट्राइन और विजाइनल आर्टरी से भी सप्लाई आ रही होती है। और फीमेल्स में इंफीरियर वेसाइकल की जगह विजाइनल आर्टरीज होती है, वहाँ से सप्लाई जो है वो आ रही होती है, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज विजाइकल वीनस प्लेक्सेस होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जबकि इसकी नर्व सप्लाई जो है ब्लैडर की वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से बताती हूँ। सप्लाई ब्लैडर हम पढ़ रहे थे अलग से। जो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि जो ब्लैडर है ना उसके दो सिस्टम होते हैं जो उसे सप्लाई करते हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक दोनों सिस्टम जो है वो सप्लाई करते हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर यानी सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और सोमैटिक सिस्टम के अंदर यानी पोडेंडल नर्व सप्लाई करेंगी, जो कि, और दूसरी अहम बात कि ऑटोनॉमिक सिस्टम जाहिर सी बात है उन स्फिंक्टर को सप्लाई करेगा जो इनवॉलंटरी होंगे, जबकि सोमैटिक उनको सप्लाई करेगा जो वॉलंटरी होंगे, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होंगे वो। तो ये हो गया। अब हम ऑटोनॉमिक, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को अलग अलग से पढ़ते हैं कि सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो S2, S3, S4 के जरिए, यानी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स का जो वर्टिब्री होते हैं S2, S3, S4 जो हैं वो आगे जाके नर्व्स बनाएंगे, उनको हम कहते हैं पेल्विक स्लैंकिंग नर्व्स। तो पेल्विक स्लैंकिंग नर्व्स के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो हमारे पास सप्लाई करेगी ब्लैडर को। ये ब्लैडर मिसाल के तौर पर अभी ब्लैडर को सप्लाई करेगी। ब्लैडर के लिए क्या करेगी, जो हमारे पास ब्लैडर में एक मसल होता है उसका नाम होता है डिट्रूजर मसल। डिट्रूजर मसल की पेरिस्टाल्सिस और मास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो मिक्चुरेशन या यूरिनेशन हो रही होती है, ठीक है। अब हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उस मसल को जाके क्या कर देना है, उसने उस मसल को जाके कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी है। और जब भी डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो याद रखिएगा मिक्चुरेशन होती है। मिक्चुरेशन क्या होती है? डिज़ायर टू यूरिनेट, यानी यूरिनेशन नहीं होती मिक्चुरेशन, ये होती है कि हमें ना यूरिनेशन की डिज़ायर होती है कि हम करना चाहते हैं यूरिनेशन। मिक्चुरेशन उस रिफ्लेक्स को कहा जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डिट्रूजर मसल की जाके कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। और स्फिंक्टर पे प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर जो होता है, यानी प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर का मुराद ये है कि वो स्फिंक्टर जो कि प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, तो उस पर पैरासिम्पैथेटिक का कोई खास असर नहीं होता। लेकिन मिक्चुरेशन करवाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट होता है। वो उसकी क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है डिट्रूजर मसल की, सॉरी कंस्ट्रक्शन करवाता है, वेजो नहीं कंस्ट्रक्शन करवाता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिट्रूजर मसल की क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है, उसके लिए इनहिबिटरी होता है, वो रिलैक्सेशन करवाता है। और उसकी जो इसकी तो S2 से S4 थी, उसकी होती है T11 से L2, ये होती है सिंपैथेटिक के लिए T11 से L2। तो इसने क्या करना है, डिट्रूजर मसल की क्या करवानी है, इनहिबिशन करवानी है, यानी उसको रिलैक्स करवा देना डिट्रूजर को, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन नहीं हो सकेगी। और इसने साथ ही साथ प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर को क्या करवाना है, कंस्ट्रक्ट करवा देना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देना, डिट्रूजर की इनहिबिशन करवानी है, और उसके लिए मोटर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इनहिबिटरी टू द डिट्रूजर मसल बट मोटर टू द स्फिंक्टर। स्फिंक्टर के लिए मोटर है, उसकी कंस्ट्रक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मिसाल के तौर पर स्फिंक्टर है तो उसकी कंस्ट्रक्शन करवा के यहाँ से यूरिन पास नहीं हो पाएगा। जब स्फिंक्टर ही बंद हो जाएगा उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जबकि डिट्रूजर मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, जो कि मिक्चुरेशन के लिए चाहिए होती है। मसल की कंट्रैक्शन, वो कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, इसकी रिलैक्सेशन करवा देगा। तो ये हमारे पास दो हो गए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के लिए पोडेंडल नर्व को हम पढ़ते हैं। पोडेंडल नर्व जो होती है उसकी सप्लाई होती है S2 से S4, उसकी भी यही होती है, लेकिन वो सोमैटिक सप्लाई होती है, वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को कर रही होती है, वॉलंटरी होती है, और जब हम चाहते हैं तभी यूरिनेशन हो सकती है, यानी तभी मतलब जो है पोडेंडल नर्व काम करता है। अब ये सारी बातों को यहाँ से हम इस देखते हैं, ये बनी हुई है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले याद रखिएगा जो वेसाइकल प्लेक्सेस जो कि यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करते हैं ना, जो वेसाइकल प्लेक्सेस यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करते हैं वो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस से ड्राइव होते हैं। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस जो है वो सारे ड्राइव होते हैं, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे देखें की गई है कि सिंपैथेटिक जो है ना उसने क्या करवाना, उसने रिलैक्सेशन करवानी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, जिसकी वजह से मसल की रिलैक्सेशन करवा दी और स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, जिसकी वजह से स्टोरेज ऑफ यूरिन होगी, मिक्चुरेशन
यूरिनेशन नहीं होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है और मसल की, और रिलैक्सेशन करवा है स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से हम टाइम हो गई है, यानी यूरिनेशन की हो रही है। और यहाँ पे देखें पेल्विक नर्व्स आ रही हैं पैरासिम्पैथेटिक, यानी ऊपर से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस आ रही है और नीचे से पोडेंटल यानी सोमैटिक नर्व जो है वो आ रही है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के अंदर जो है वो ज़ाहिर सी बात है L2 वाली है तो सिम्पैथेटिक होगी, S2 से S4 वाली पेल्विक या पैरासिम्पैथेटिक होंगी, ठीक है। और नीचे पोडेंटल वाली क्या होती है, वॉलंटरी होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द ब्लैडर। तो ये नर्व सप्लाई ऑफ द ब्लैडर, तो इस तरह से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया।